गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हमने ये पाइल्स का केस देखा है, इस पाइल्स के केस में हमने ये देखा कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है। आपने ये भी देखा कि मैंने किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया और न ही कोई डिटेल केस टेकिंग ली है कि ये पाइल्स किस तरह के हैं, 3rd डिग्री पाइल्स है, 1st डिग्री पाइल्स है, किस तरह के पाइल्स हैं, ये कोई मैंने केस टेकिंग नहीं ली। अब बात ये है कि बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये पेशेंट पाइल्स की वजह से परेशान है या इस परेशानी की वजह से पाइल्स है। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम देखें कि वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता ये है कि सबसे पहले मेंटल लेवल पे डिरेंजमेंट होगा। मेंटल लेवल पे जब डिरेंजमेंट होगा तो वाइटल फोर्स जो है वो अपने फ्री फ्लो को रोक देगी। वाइटल फोर्स फ्रीली फ्लो नहीं होगी। जब वाइटल फोर्स फ्रीली फ्लो नहीं होगी तो जो मोस्ट लायबल ऑर्गेन्स होंगे, वो ऑर्गेन्स जो कि वीक हैं, जहाँ पहले से ही वीकनेस है जिन ऑर्गेन्स में, वो ऑर्गेन्स अपने फिजियोलॉजिकल एक्शन को पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे। अब जब वो पूरी तरह से अपने फिजियोलॉजिकल एक्शंस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? जब वो ऑर्गेन्स अपने फिजियोलॉजिकल एक्शंस को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे तो कुछ एल्ट्रेशंस होंगे वहाँ पर। जैसे मान लो कोई लंग्स है और अब हमारे लंग्स जो हैं पूरी तरह से सांस को ले नहीं पा रहे या पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहे। ये तो फिजियोलॉजिकल एक्शन है ना लंग्स का, कि लंग्स हैव टू रेस्पायर। अब लंग्स अगर पूरी तरह से एनर्जी को ले नहीं पा रहे या पूरी तरह से एनर्जी को छोड़ नहीं पा रहे तो हम ये कहेंगे कि यार इसका जो रेस्पिरेशन है वो अस्थमेटिक रेस्पिरेशन है। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है, एज अ डॉक्टर हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम जो हैं वो जो ट्यूब्स हैं लंग्स की, जो ट्यूब्स हैं, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, उनको डायलेट कर दें ताकि ज़्यादा सांस जा पाए। ये हमारी सोच है। यहीं पर हम बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर हम ब्रोंको डायलेटर देके उसके ब्रोंक्यूल्स को और ज़्यादा डायलेट कर देंगे तो वो आराम से सांस ले पाएगा, ऐसा नहीं है। यही गलती हम आज तक करते आए हैं और इसी गलती की वजह से नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े हैं। अगर हम सही होते तो नंबर ऑफ पेशेंट्स घटने चाहिए थे, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स घटने चाहिए थे, नंबर ऑफ डॉक्टर्स घटने चाहिए थे, रिक्वायरमेंट जो है पेशेंट्स की वो घटनी चाहिए थी। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से देखो। अगर आपके शहर की पुलिस बहुत अच्छी है तो क्राइम घटेगा या बढ़ेगा? क्राइम घटेगा। अगर क्राइम बढ़ रहा है इसका मतलब पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। ठीक इसी तरह से अगर हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब डॉक्टर्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ रही है तो इसका मतलब डॉक्टर्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जो काम करने का ढर्रा रहा है, मतलब अगर आप एस्थमेटिक रेस्पिरेशन में हैं तो आपको ब्रोंकोडायलेटर की ज़रूरत नहीं है, और अगर ब्रोंकोडायलेटर्स की ज़रूरत होती तो ब्रोंकोडायलेटर देने से अस्थमेटिक रेस्पिरेशन के केसेस घटने चाहिए थे, बढ़ने नहीं चाहिए थे। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है उस मॉर्बिड इमोशन को हटाने की जिसकी वजह से वाइटल फोर्स अपने फ्री फ्लोइंग से हटा है। वाइटल फोर्स फ्रीली फ्लो नहीं हो पा रहा। वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स आपके अंदर की वो एनर्जी है जो एनर्जी अगर फ्रीली फ्लो होती रहेगी तो आपकी बॉडी में सेंसेशन ऑफ वेलबींग बना रहेगा। आपकी बॉडी का हर ऑर्गेन अपनी फिजियोलॉजी को अच्छे से कर पाएगा,
अपने फिजियोलॉजिकल एक्शंस को अच्छे से कर पाएगा विदाउट एनी डिसईज। वो अपने जो है वर्किंग को कैरी आउट कर पाएगा। अब सब ये वाइटल फोर्स फ्री फ्लो क्यों होना बंद हो जाती है, मतलब ये कि ये वाइटल फोर्स फ्रीली फ्लो क्यों नहीं हो रही, ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये वाइटल फोर्स फ्रीली फ्लो नहीं हो पाती। ऐसा होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे मॉर्बिड इमोशंस, हमारे मॉर्बिड परसेप्शंस। हम एक तरह का परसेप्शन अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और ये जो परसेप्शन होता है ये परसेप्शन हमारा आईपीआर बनाता है। मतलब ये कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं, हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी बीवी, हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे एम्प्लॉयर्स, हमारे साथ काम करने वाले लोग, ये सब लोग जिस तरह की मानसिकता को कैरी कर रहे होते हैं उसी तरह की मानसिकता को हम लोग भी एज इट इज़ कैरी करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी ये जो मानसिकता होती है ये मानसिकता हमारे कुछ स्पेसिफिक फिक्स परसेप्शन बनाती है। उन फिक्स परसेप्शन से हम एक तरह के मॉर्बिड इमोशंस को बनाते हैं और ये जो मॉर्बिड इमोशंस होते हैं ये हमारी फ्रीली फ्लोइंग वाइटल फोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, वहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं। अब जिस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होगा उस तरह की डिजीज़ होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे वीक ऑर्गेन्स हैं सबसे पहले वो इस ऑब्स्ट्रक्शन से सफ़र करेंगे। मान लो कोई एक पेशेंट है जिसको अस्थमा रहता है या अस्थमेटिक रेस्पिरेशन के कारण उसकी बॉडी की जो उसके लंग्स के एल्वियोली हैं वो बहुत ज़्यादा घटने लग गए हैं, वो एल्वियोली का ल्यूमन छोटा हो गया है, उसके ब्रोंक्यूल्स बहुत छोटे हो गए हैं। अब ये इंसान जब तक खुश रहेगा, जब तक हेल्दी मेंटल स्टेट में रहेगा, तब तक इसकी वाइटल फोर्स फ्री फ्लो करती रहेगी और वो हर तरह की पैथोलॉजी जो लंग्स में क्रिएट हुई है उसको हील करने का प्रयास करती रहेगी। और ये भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से उस चीज़ को हील कर दे अगर वो टोटली डेड नहीं हुए हैं तो। क्या लंग सेल्स, वो लंग्स के वो ऑर्गेन्स जो कि पैथोलॉजिकली पूरी तरह से डेड नहीं हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या होगा, एक वजह ये हो सकती है और एक तरीका ये हो सकता है बीमार पड़ने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हमारे इमोशंस, स्पेसिफिक इमोशंस एक तरह का मैसेज कन्वे करते हैं ब्रेन को। वो मैसेज मेटाफोरिकल मैसेज भी हो सकता है और वो मैसेज रेडी टू एक्सेप्ट मैसेज भी हो सकता है। मेटाफोरिकल मैसेज क्या होता है? मेटाफोरिकल मैसेज ये होता है कि मान लो मैं ये कहता हूँ कि यार उस इंसान को जब मैं देखता हूँ ना मेरे तन बदन में आग लग जाती है। वास्तव में आग लगी नहीं लगी ना, लेकिन मैसेज क्या कन्वे हुआ कि आग लग जाती है, आग लग गई। अब आग लग गई तो बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुझाने के लिए आपके बॉडी के एसिडिक सिक्रेशंस को कम करना पड़ेगा। उन एसिडिक सिक्रेशंस को भी कम करना पड़ेगा जो एसिडिक सिक्रेशंस आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। अब जब वो एसिडिक सिक्रेशंस बंद हो जाएंगे तो आपके रोज़ के कामकाज बंद हो जाएंगे। मतलब ये छोटा सा एग्जांपल, हमारे स्टोमक के अंदर HCl का सिक्रेशन होता है ताकि हम खाने को पचा सकें। अगर आपने ये कह दिया कि मेरे तन बदन में आग लग जाती है और इस चीज़ को ब्रेन ने एज इट इज़, मतलब इस चीज़ को ब्रेन ने ये समझ लिया कि यार आग लग रही है बॉडी के अंदर और उसने एसिडिक सिक्रेशंस कम कर दिए। अब क्या होगा, जैसे ही ये विचार आपके दिमाग में आएगा वैसे ही आपके बॉडी में एसिडिक सिक्रेशंस कम हो जाएंगे और
आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। आपको भूख भी लग रही है या मान लो थोड़ा बहुत आपने खा भी लिया, तो वो पचना एट द लेवल ऑफ स्टोमक, वहीं से वो पचना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बीमारी होती है। अब हम ये देखते हैं कि इस पेशेंट को पाइल्स क्यों हुआ। इस पेशेंट को पाइल्स इसलिए हुआ क्योंकि ये पेशेंट इस तरह की फीलिंग में आ गई थी, इस तरह के मॉर्बिड इमोशन में आ गई थी, जैसे कि उसको सीज कर दिया गया है, जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना हुई है जिस घटना से वो बाहर नहीं आ पा रही और उसको कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं। इस औरत को ये समझ में आ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस ये ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। और अब उसके स्वभाव के कारण उसको ऐसा लग रहा है कि किसी को मेरी मदद करनी चाहिए इस बंद रास्ते से निकलने में। और यही परसेप्शन उस पर्सन का, उस पेशेंट का डिजीज़ से पहले रहा, और ये जैसे ही परसेप्शन ऐसा रहा, वाइटल फोर्स का फ्री फ्लो बंद हुआ। वाइटल फोर्स का फ्री फ्लो बंद होने के बाद में एक पैथोलॉजिकल स्टेट क्रिएट हुई, और ये जो पैथोलॉजिकल स्टेट क्रिएट हो गई, ये पैथोलॉजिकल स्टेट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ पेशेंट उसी तरह की मेंटल स्टेट में सरवाइव कर रहा है, और जब पेशेंट उसी तरह की मेंटल स्टेट में सरवाइव कर रहा है, पैथोलॉजी बन रही है, तो सबसे पहला काम एक डॉक्टर का ये बन जाता है कि एट प्रेजेंट जिस तरह की मेंटल स्टेट में है, पहले उसको हटा के देखा जाए। 99% पेशेंट जो हैं इस मेंटल स्टेट को हटाते ही ठीक हो जाएंगे। 0.1% जो पेशेंट हैं उनको आधा आराम मिल जाएगा, उनको आधा आराम मिल जाएगा। उसके बाद में एक तरह की सेकंड मेंटल स्टेट वो लेके आएगा, वो मॉर्बिड इमोशन लेके आएगा, जिस मॉर्बिड इमोशन के कारण वो पेशेंट बीमार पड़ा है। फिर हमारा दूसरा काम होता है कि इस तरह की सेकंड इमोशनल मॉर्बिड स्टेट को भी हटाया जाए। इस तरह से नंबर ऑफ इमोशनल मॉर्बिड स्टेट्स को हटाना, ये वो प्रोसीजर है जिस तरह से हम एक डिसईज्ड मेंटल स्टेट को हेल्थी मेंटल स्टेट में ला सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस केस को समझाने की, इस केस में क्या हुआ ये सब समझाने की। और आपको लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं बता पाया हूँ या आप कुछ और समझना चाह रहे थे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको दे सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।